हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि आज हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टेन। दोस्तों टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टेन ये एक टाइप का एलिमेंट है जिसका केमिकल सिंबल होता है डब्ल्यू, यानी कि हम टंगस्टेन को डब्ल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए दोस्तों टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, यानी कि टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए टंगस्टेन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों बताइए कि अमोनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये पता करने के लिए आपको अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl ये हमारे अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। अब इसमें गिनिए कि कितने नंबर ऑफ एटम है। इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 4। और क्लोरीन कितना है, 1। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम हुए, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 6। यानी कि अमोनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 6। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो पहले उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो और फिर गिनो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन। दोस्तों किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस है इसको किसकी फॉर्म में मेजर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो मान लो दोस्तों ये क्या है, मेरा एटम है और ये एटम का आउटर मोस्ट शेल है। तो हम सभी जानते हैं ये न्यूक्लियस है हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये है आउटर मोस्ट शेल। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस, ठीक है ना, और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, और इसको हमेशा नैनोमीटर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एटम का जो एटॉमिक रेडियस है इसको जनरली हम नैनोमीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है ये एक टाइप का नॉन मेटल है और इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यही रीजन है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पोटेशियम। दोस्तों यहां पूछा गया है कि पोटेशियम में टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी n इक्वल्स टू a माइनस z। जहां पे n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a होता है दोस्तों एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और z होता है एटॉमिक नंबर। यानी कि दोस्तों अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो दोस्तों एग्जांपल पोटेशियम का है। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो 39 होता है। एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और वहीं जो एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का वो 19 होता है, जिसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है 39, इसमें से क्या करो, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 को माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 20 निकलेगा। 39 में से 19 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 20 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पोटेशियम की जगह पे कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। तो सिंपल से क्या करना है आपको, बस आपको यही करना है कि जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो इससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। दोस्तों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों ऐसे बॉन्ड का नाम बताइए जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए। वहीं पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और जो आयनिक बॉन्ड होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following metal catches fire immediately when kept in the open। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा
मेटल है जिसको अगर हम खुले में रखते हैं, ठीक है ना, तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है, कि ऐसा कौन सा मेटल है दोस्तों जिसको अगर हम खुले में रखते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो बताइए इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका रीजन ये है दोस्तों कि सोडियम एंड पोटेशियम ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जब इनको एयर में रखते हैं तो ये जो सोडियम एंड जो पोटेशियम होते हैं वो एयर की ऑक्सीजन से कंबाइंड कर जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, सोडियम एंड पोटेशियम। इसलिए दोस्तों सोडियम एंड पोटेशियम को हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टोर करके रखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड। दोस्तों ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल है दोस्तों Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स प्रेजेंट इन रेड, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन सा एसिड है जो रेड एंट्स में होता है। रेड एंट्स, लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, बताइए लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल नेम होता है H, केमिकल फॉर्मूला HCOOH। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, HCOOH। ठीक है ना, जो कि रेड एंट्स में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स। दोस्तों बताइए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको कहा जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड, या सिर्फ प्रोटॉन्स को, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स दोनों को। तो दोस्तों क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाउ बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर